क्लासेस। दोस्तों आज हम ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो हम कर चुके हैं, कहने का मतलब जो बीत चुका है, पास्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपको पास्ट के बारे में कुछ समझाया भी गया था, ठीक है, क्योंकि कुछ काम ऐसे भी है ना जो हम पहले करते थे, कर चुके हैं, तो अब उनको हमें कैसे बोलना है। तो उनको बोलने के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? सेकेंड फॉर्म। किसकी? सेकेंड फॉर्म की। कि मैंने शुरू से आपको यही बताया कि हमें किन चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहला जो फोकस करना होगा वो हमें एक्शन पर ही करना होगा। सबसे पहला जो कोशिश करनी है वो एक्शन पर ही करना है। एक्शन को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि एक्शन होगा क्या, एक्शन का मतलब क्या है। एक्शन का मतलब होगा काम। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम, वर्ब, यानी जो काम हम करते हैं वही हमारा क्या है? एक्शन है। तो जो हम कभी कभी कोई काम होता है जो हम पहले के लिए सोच लेते हैं कि ये कल करेंगे, बाद में करेंगे, एक महीने बाद करेंगे, एक साल बाद करेंगे, नहीं कि वो बाद ही में करना है। तो वो एक्शन जब बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? कुछ एक्शन है जो अब भी कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे बताना है। कुछ एक्शन है जो हम कर चुके हैं, पास्ट में है, उनको कैसे बताना है, ठीक है। और जो हमारी जो बात होती है, तो हम दो ही तरीके से मेन बात करते हैं। एक में एक्शन होता है, एक नॉन एक्शन होता है, ठीक। एक होगा तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्शन, यानी वो सेंटेंस जिसके अंदर एक्शन होता है। और कौन सा एक्शन की बात अब करेंगे? जो एक्शन हो चुका है, यानी कि जिस एक्शन को हम कर चुके हैं, जिस एक्शन को हम कर चुके हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर एक्शन आपको नहीं आता है तो फिर आप बात नहीं कर सकते हैं। कुछ ही सेंटेंस रट लेंगे कि चलो ये हम ऐसे, गुड मॉर्निंग, खाना खाया, पढ़ने जाओगे, यानी कुछ सेंटेंस केवल अगर रट लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमको सेंटेंस को समझना है कि अगर हम ऐसे कहेंगे उसी के तो कैसे बनेगा, और इसके आधार में हमें लाखों सेंटेंस बोलना आ जाएगा। तो हमें केवल समझने की बात है, क्योंकि स्पीकिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। ये इट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है, ये बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले हमको एक्शन पर ही पकड़ करनी है, ठीक है। तो जब किसी चीज पर हम पकड़ करते हैं तो हमने बताया था कि किसी चीज पर अच्छी पकड़ हासिल करना, बहुत अच्छा बनना उसमें, तो उसको बोला जाता है मास्टर, ठीक है। तो हमको किस पर एक्शन मास्टर होना है? सबसे पहले एक्शन पर। एक्शन को बारीकी से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना बेकार है। अगर बिना सोचे कि एक्शन ना आए और हम फिर बात करना भी जान जाए तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दे एकदम से, ऐसा हो नहीं सकता। यहीं से एक वर्ड और याद कर लें आप लोग। एक वर्ड है पेरिस। क्या है? पेरिस। और एक द और थॉट। पेरिस द थॉट, इसको आप ऐसे ही डिब्बे में लिख लें। देखो क्या लिखा है? पेरिस द थॉट। पेरिस द थॉट। पेरिस द थॉट का मतलब होता है इसको दिमाग से निकाल दें। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि अगर आप सोचे कि हम प्रैक्टिस भी ना करें, एक्शन को सीखे भी ना, और इंग्लिश बोलना भी आ जाए, तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दे कि ऐसा हो सकता है। पेरिस द थॉट, पेरिस द थॉट, दिस थॉट भी बोल सकते हैं। इस बात को दिमाग से निकाल दो कि ऐसा हो सकता है। अभी कोई बच्चा है, वो सोचे कि हम पढ़े भी ना और अच्छे नंबर मिल जाए हमको, पेरिस दिस थॉट, इस थॉट को दिमाग से निकाल दो। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना है, आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल पर मास्टर होना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना, हार्ड वर्क। अब बोलना है कि मेहनत करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बोला जाएगा? हार्ड वर्क इज द मस्ट। हार्ड वर्क इज मस्ट, यानी मेहनत करना शर्त है कि हाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हम उन सेंटेंसों के बारे में बात करेंगे जो हम कर चुके हैं, यानी जो बीत चुका है, पास्ट के बारे में जितने भी सेंटेंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ एक्शन लिखते हैं। जिससे एक एक्शन है स्टडी, ठीक है, स्टडी है, फ्लाई है, प्ले है, टेक है, राइट, ठीक है, टेल, से, ये कुछ एक्शन हमने लिखा है। अब इनकी सबसे पहली बात कि इनकी हमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो स्टडी की सेकेंड फॉर्म स्टडीड, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, लिख भी दें। स्टडी की सेकेंड फॉर्म स्टडीड, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, राइट की सेकेंड फॉर्म रॉट, टेल की टोल्ड, से का सेड। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में समझना चाहिए कि ये एक्शन है कौन से, ठीक है।
इन एक्शन अगर हम ये ऐसे पहले एक बार ऐसे देखो, अगर हम स्टडी, फ्लाई, प्ले, टेक, राइट, टेल, से की बात करेंगे तो इनका मतलब हम ये काम करते हैं। आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ, आई फ्लाई मैं उड़ाता हूँ, आई प्ले क्रिकेट मैं मैच खेलता हूँ, आई राइट अ लेटर मैं लेटर लिखता हूँ, आई टेक फूड मैं खाना खाता हूँ, आई टेल यू मैं तुम्हें बताता हूँ, आई से यू मैं तुमसे कहता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब वो है डेली करते हैं। विल लगा दिया, आई स्टडी यानी कि मैं पढ़ूंगा। अगर हमने यहाँ विल कर दिया तो ये काम होगा। आई स्टडी मैं पढ़ूंगा, आई फ्लाई मैं उड़ाऊंगा, आई प्ले मैं खेलूंगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है, यानी कि मैं कर चुका हूं, मैंने किया है। आई स्टडीड मैंने पढ़ा था, आई स्टडीड मैंने कल पढ़ा था। आई फ्लू काइट मैंने कल पतंग उड़ाया था, आई फ्लू काइट यस्टरडे मैंने कल पतंग उड़ाया था। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे मैंने कल क्रिकेट खेला था। आई टुक डिनर मैंने रात का भोजन किया था। आई रोट एन एप्लीकेशन मैंने एक एप्लीकेशन लिखा था। आई टोल्ड यू मैंने तुमसे बताया था। आई सेड टू यू मैंने तुमसे कहा था। तो ऐसे सेंटेंस यानी जो काम आपने किया है, चीज आपको पता होनी चाहिए कि पास्ट की जितनी भी बातें बतानी होगी तो हमको V2 से बताना। अब इन कामों को हमें मना करना है कि मैं काम नहीं करता था। तो जैसे जब मना किया जाएगा तो देखो सेकेंड फॉर्म का मतलब है कि ये काम मैं करता था। ठीक है, तो अब जब आगे हम बताएंगे कि ये काम मैं नहीं करता था, तो मैंने ये काम नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया। तो जब नहीं खाया तो इसके लिए आपको लगाना होगा डिडेंट। क्या लगाना होगा, डिडेंट। ठीक है, उसके बाद जब यहां पर सेकेंड फॉर्म देखो डू, डज, डिड, तो जब डिड एक बार सेकेंड फॉर्म आ गया है, इससे तो पता चल ही गया ना। अब दोबारा आपको सेकंड नहीं लगाना है, तब आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मैंने खाना नहीं खाया था, तो आई डिडेंट टेक फूड, आई डिडेंट टेक फूड मैंने खाना नहीं खाया था, कल मैंने खाना नहीं खाया था। आई डिडेंट टेक फूड यस्टरडे मैंने कल खाना नहीं खाया था। ऐसे सेंटेंस बोलना है। मैंने कल मैच नहीं खेला था, आई डिडंट। अच्छा एक बात और, यहाँ डिड नॉट को डिडेंट भी बोल सकते हैं प्लस डिंट भी बोलते हैं, लेकिन डिंट लिखना नहीं है। डिंट लिखना नहीं, स्पीकिंग में आपको बोलना है, लिखना है तो डिडेंट ही लिखना है। तो मैंने कल खाना नहीं खाया था, आई डिडंट टेक फूड मैंने कल मैच नहीं खेला था। आई डिडंट प्ले क्रिकेट। लेकिन हाँ, जहां पर फिर एक बात ध्यान दे लें कि डिडंट और डिडेंट आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, आई डिडंट प्ले क्रिकेट मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। आई डिडंट टेक फूड मैंने खाना नहीं खाया था। आई डिडंट राइट एन एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखा था। आई डिडंट टेल यू मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो कोई भी चीज अगर आपको कहना है कि ये काम मैंने नहीं किया था, तो डिड नॉट से बोला जाएगा, तो डिडंट हो जाएगा, या डिडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक, अब क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि मैं कल जब बहराइच जा रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए एक शर्ट ले आना, मेरे लिए भी एक शर्ट ले आना। तो पहले सेंटेंस देखते हैं कि मैं कल बहराइच गया था। आई वेंट टू मार्केट बहराइच यस्टरडे मैं कल बहराइच गया था। मेरे दोस्त ने कहा था, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी मेरे दोस्त ने कहा था शर्ट ले आना। तो जब मैं यहाँ से बहराइच से वापस आया, ठीक है, उसके बाद जब मैं उससे मिला तो उसने कहा क्या शर्ट लाए थे। क्या कहा उसने, क्या शर्ट लाए थे, यानी कि वो मुझसे पूछ रहा है। तो देखो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो पास्ट की बात, तो हम किससे पूछेंगे, डिड से। ठीक है, किससे पूछेंगे, डिड। तो क्या शर्ट लाए थे, डिड यू, क्या आपने, तुमने, डिड यू। लाने की इंग्लिश क्या होगी, ब्रिंग। फेच भी बोलते हैं, दोनों में अंतर भी है। डिड यू फेच शर्ट, माई शर्ट मेरा शर्ट, क्या तुम मेरा शर्ट। ठीक है, क्या तुम शर्ट लाए थे, डिड यू फेच माई शर्ट, क्या तुम मेरा शर्ट लाए थे। या डिड यू फेच शर्ट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए शर्ट लाए थे। मैंने कहा ओ शिट, अरे यार मैं भूल गया था। तो देखो भूलने की इंग्लिश क्या होती है, भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट। क्या होता है, फॉरगेट। ठीक है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म की बात आएगी तो फॉरगेट की बजाय क्या होगा, फॉरगॉट। तो मैं भूल गया था, मैंने क्या कहा, आई सेड टू हिम मैंने उससे कहा, या सॉरी मैं भूल गया था, आई फॉरगेट इट मैं इसे भूल गया था। आई फॉरगेट इट मैं फॉरगॉट मैं भूल गया था। तो जब भी आपको कोई काम बताना है कि यार ये काम हो चुका है,
ठीक है, बीते काम की बात करनी हो, पास्ट की बात करनी हो, तो हमको सेकेंड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म लगाना है। सेकेंड फॉर्म से यही शो होगा कि इस काम को हमने कर दिया है या इस काम को हमने नहीं किया है। और जब पूछा जाएगा तो डिड से पूछा जाएगा। डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन, क्या आपने काम किया? ठीक है, कोई भी काम। डिड यू टीच, क्या आपने पढ़ाया कल? डिड यू टीच यस्टरडे, क्या आपने कल पतंग खरीदी थी? तो खरीदने की इंग्लिश क्या होगी? बॉट। डिड यू बॉट। अब देखो, डिड यू बॉट या डिड यू बाई? डिड यू बाई, क्योंकि एक बार तो डिड का यूज हो चुका है तो आगे फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक, डिड यू बाई क्या होगा? काइट। डिड यू बाई काइट यस्टरडे, क्या आपने कल पतंग खरीदी थी? यस। आई बाई की बॉट, मैंने खरीदी थी। देखो पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आई बाई कि आई बॉट? आई बॉट, क्योंकि अब बता रहे हैं ना, तो जब बताएंगे तो सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या है कि इस एक्शन को हम करते हैं। ठीक है, हमने यानी किया है। और जब अगर डिड पहले आ गया तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, और अगर सेकेंड फॉर्म यहां लगा देंगे तो किया कहां? अभी तो क्वेश्चन में चल रहा है, क्योंकि हम कंफर्म कहां है। अगर यहाँ पे देखो, एक बार ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम ब्रिंग की बजाय ब्रॉड लिख दें, ठीक है, तो इसका मतलब तो सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? यानी इस एक्शन को किया गया है, पास्ट में इस एक्शन को किया गया है। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं क्योंकि अभी कंफर्म कहाँ है। अगर कंफर्म होता तो हम पूछते कहाँ? ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, डिड यू, हमने क्या कहा था? क्या आपने पतंग खरीदा था? डिड यू बॉट कि बाई? अभी पक्का कहाँ मालूम है, तो डिड यू बाई, क्या आपने खरीदा था? काइट। डिड यू बाई काइट यस्टरडे, क्या आपने कल पतंग खरीदा था? यस, हाँ मैंने खरीदा था। अब बोलो यहाँ पे एक्शन किया गया है ना, तो आई बॉट काइट यस्टरडे, मैंने पतंग कल खरीदा था। और मैंने नहीं खरीदा था तो आई डिडंट बाई, क्योंकि काम किया ही नहीं गया तो सेकंड फॉर्म कहां से आएगा? तो आई डिडंट बाई काइट यस्टरडे, मैंने कल पतंग नहीं खरीदा था। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, बोलनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।